हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जो हमने क्लास 6 का चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर सेकंड जो हमारा था लाइन्स एंड एंगल, उसका आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा कंपेयरिंग एंगल्स। आज हम देखेंगे हम एंगल को कैसे कंपेयर करेंगे। लुक एट दीज एनिमल ओपनिंग देयर माउथ। इन एनिमल को देखो, इन्होंने अपना जो माउथ है वो ओपन किया हुआ है। डू यू सी एनी एंगल्स हियर। क्या तुम्हें यहाँ पे कोई एंगल दिख रहा है। इफ यस, मार्क दी आर्म्स एंड वर्टेक्स ऑफ ईच वन। उन्हें हमें क्या करना है, उनके जो आर्म्स है उसको मार्क करना है और जो वर्टेक्स है उसको भी मार्क करना है। तो वन बाय वन उनको देखते हैं। जैसे अपने सबसे पहले हमारा स्नेक का है, तो स्नेक का कुछ इस टाइप से हमारा क्या है, वो एंगल बन रहा है, यानी कि ये वाला एंगल बन रहा है। तो इसको हम कुछ भी नेम दे सकते हैं, जैसे ए बी सी। तो वर्टेक्स हमारी क्या होगी, बी होगी, और जो हमारी आर्म्स है वो क्या होगी, ए बी और बी सी। ये हमारी क्या होंगी, आर्म्स होगी। ऐसे ही हम देखो फिश का बिल्कुल ही छोटा सा मुंह खुला हुआ है, तो ये भी हमारा क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। इसको भी हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, पी क्यू आर। तो क्यू हमारा क्या होगा, वर्टेक्स होगा, क्योंकि ये कॉमन है। और पी क्यू और क्यू आर हमारी क्या होगी, आर्म्स होंगी। ऐसे हम देखते हैं, हम ये बर्ड का है, इसमें क्या है, ये एंगल इस टाइप से, कुछ इस टाइप से ये बना हुआ है। तो इसको भी हम कोई भी नाम दे सकते हैं, एक्स ओ वाई। ये हमारा क्या हुआ, ये जो एक्स ओ है, एक ये हमारी आर्म्स है, ओ वाई ये भी हमारी एक आर्म है, और जो ओ है वो हमारा क्या है, वो हमारा वर्टेक्स है। अब इसको क्रोकोडाइल को देखते हैं। क्रोकोडाइल ने क्या क्या हुआ है, अपना माउथ जो है वो ओपन किया हुआ है, तो उसमें भी कुछ हमारा एंगल बना हुआ है। कुछ इस टाइप से इसमें भी हमारा क्या है, एंगल जो है बना हुआ है। तो वो क्या है, कुछ भी इसको भी नाम दे सकते हैं हम, जैसे कि हमने दिया एक्स वाई जेड। तो हमारा क्या होगा, जो आर्म्स है वो क्या होगी, एक्स वाई और वाई जेड, और जो वर्टेक्स है वो क्या होगी, वाई, क्योंकि वाई हमारा क्या है, दोनों में कॉमन है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। सम माउथ्स आर ओपन वाइडर देन अदर्स। जो कुछ के जो माउथ हैं वो ज़्यादा मतलब खुले हुए हैं अदर से, जैसे कि हम देखते हैं, जैसे ये फिश का है। फिश का माउथ क्या है, छोटा सा खुला हुआ है, जबकि जो स्नेक है वो उससे बड़ा खुला हुआ है। फिर जो बर्ड है ये उससे बड़ा खुला हुआ है। यानी कि हम कैसे पता चल रहा है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, जितना ज़्यादा रोटेशन होगा उतना ही ज़्यादा हमारा एंगल बनेगा। तो हमारे सबसे छोटा एंगल किसका है, फिश का, फिर उसके बाद स्नेक का, उसके बाद हमारे बर्ड का, और फिर उससे बड़ा किसका है, हमारा क्रोकोडाइल का। कुछ इस टाइप से हमारे एंगल ये बन रहे हैं। फिर आगे देखते हैं। इट इज़ ऑलवेज ईजी टू कंपेयर टू एंगल्स। क्या ये हमेशा ईजी होगा कि हम जो एंगल को कंपेयर कर रहे हैं वो हमेशा ईजी होगा, नहीं, ये ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं है कि हम एंगल को कंपेयर मतलब ईजिली उनको कंपेयर कर पा रहे हैं। जैसे इसमें हमें कोई 4 एंगल दिए हुए हैं, जैसे कि ये है, ये कुछ इस टाइप से रोटेट कर रहा है, फिर ये इतना कर रहा है रोटेट, फिर ये इतना। तो हम इजिली इनको नहीं देख पा रहे हैं कि कौन सा एंगल हमारा छोटा है कौन सा एंगल हमारा बड़ा है। हियर आर सम एंगल्स। ये यहाँ पे कहा है, मतलब कुछ एंगल हमें दे रखे हैं। लेबल ईच ऑफ द एंगल्स। हमें क्या करना है, लेबल करना है। हाउ विल यू कंपेयर देम, और इनको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ड्रॉ अ फ्यू मोर एंगल्स। हमें क्या करना है, कुछ और मोर एंगल्स हमें ड्रॉ करना है। लेबल दैम एंड कंपेयर। उनको लेबल करना है, उनको कंपेयर करना है। तो हम कंपेयर किस टाइप से हम कर सकते हैं, तो उसको देखते हैं। हम देख सकते हैं कंपेयरिंग एंगल्स बाय सुपर इम्पोजिशन। हम किसके हेल्प से देख सकते हैं हम कंपेयर करना, सुपर इम्पोजिशन। सुपर इम्पोजिशन क्या होता है कि कोई भी हमारा एक एंगल है और कोई भी हमारा दूसरा एंगल है, तो उनको हम क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, यानी कि एक के ऊपर एक रखेंगे, तो हमें पता चल जाएगा हमारा कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा एंगल हमारा छोटा है। एनी टू एंगल्स कैन बी कंपेयर्ड बाय प्लेसिंग दैम वन ओवर दी अदर। हमें क्या करना है, एक एंगल को दूसरे के ऊपर रखना है, तो हमें पता चल जाएगा हमारा कौन सा एंगल बड़ा और कौन सा एंगल हमारा छोटा है। बाय सुपर इम्पोजिशन, किसके हेल्प से, सुपर इम्पोजिशन के हेल्प से। वाहिल सुपर इम्पोजिंग द वर्टिसेस ऑफ द एंगल मस्ट ओवरलैप। और जो जब हम सुपर इम्पोजिंग कर रहे होंगे तो जो वर्टिसेस है हमारे एंगल की वो ओवरलैप करनी चाहिए, यानी कि एक के ऊपर एक होनी चाहिए। After superimposition, it becomes clear which angle is smaller and which is larger. हमें जो सुपरइम्पोजिशन है उसके बाद में हमें पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा एंगल छोटा है और कौन सा एंगल हमारा बड़ा है। जैसे इसमें देखते हैं सबसे पहले, तो इसमें हमें दे रखा है, एक तो एंगल हमारा दे रखा है ए बी सी, ये हमारा एंगल ए बी सी, और फिर जो दूसरा एंगल है वो हमारा है पी क्यू आर, और थर्ड फिगर में क्या किया है, इनको ओवरलैप किया है, तो हम भी करके देख सकते हैं। तो इनको वन बाय वन हम इनको देखते हैं। सबसे पहले हमारा एंगल ए बी सी, तो इसको हमने किया, इसको हमने अलग रख लिया, ठीक है। फिर हमारा एंगल है पी क्यू आर, अब इसको हमने इसके ऊपर
ओवरलैप कर दिया, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि हमारा कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा एंगल हमारा छोटा है। देखो जो हमारा येलो वाला है वो हमारे क्या है, वो सिर्फ इतना है, और जो हमारा ब्लू वाला एंगल है वो हमारे क्या है, येलो से बड़ा है। यानी कि हमारा एंगल कौन सा बड़ा हुआ, ब्लू वाला। यानी कि हमारा जो एंगल पी क्यू आर है वो हमारा बड़ा है एंगल ए बी सी से। वो इसमें दिखाया गया है, जो एंगल ए बी सी है वो हमारा कितना बन रहा है, इतना, जबकि पी क्यू आर हमारा कितना बन रहा है, वो बन रहा है इतना। तो हमारा कौन सा एंगल बड़ा है, पी क्यू आर वाला हमारा एंगल बड़ा है। आगे देखते हैं अब हम। दी पिक्चर शो दी टू एंगल्स सुपर इम्पोज। हमने क्या किया कि हमने जो दो एंगल है उनको सुपर इम्पोज किया। इट इज नाउ क्लियर दैट एंगल पी क्यू आर इज लार्जर देन एंगल ए बी सी। तो अब हमें क्या क्लियर हुआ है, जो हमारा एंगल पी क्यू आर है वो हमारा बड़ा है एंगल ए बी सी से। अब हम देखते हैं इक्वल एंगल्स। इक्वल एंगल्स देखते हैं अब हम। नाउ कंसिडर एंगल ए ओ बी एंड एंगल एक्स ओ वाई इन दी फिगर। हमने क्या किया है, जो अब हमने क्या लिया है, एंगल ए ओ बी लिया है और एंगल एक्स ओ वाई लिया है। विच इज ग्रेटर। अब हम देखते हैं कि हम इसमें से हमारा कौन सा एंगल बड़ा है। तो देखते हैं। तो जैसे हमने ब्लू से लिया, हमने वो लिया हमने एंगल ए ओ बी, ठीक है। फिर हमने जो पिंक कलर लेते हैं उससे लिया हमने एंगल एक्स ओ वाई, उससे लिया हमने एंगल एक्स ओ वाई। अब हम इनको क्या करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे, यानी कि ओवरलैप करेंगे। तो देखते हैं इनको भी। सबसे पहले हमने लिया एंगल ए ओ बी, वो हमने इधर रख दिया। फिर ऐसे हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल लेंगे और इसको भी हम क्या कर देंगे, इसके ऊपर ऐसे सुपर इम्पोज कर देंगे। तो हमें क्या पता चला, ये दोनों एंगल तो हमारे इक्वल है। यानी कि ये जितना हमारा ब्लू वाला है उतना ही हमारा पिंक वाला है, यानी कि दोनों एंगल हमारे इक्वल है। The corners of both these angle match and the arms overlap with each other. हमने क्या देखा, जो इनके कॉर्नर हैं जो दोनों एंगल के वो क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, और जो आर्म्स है वो ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे पर, ठीक है। दैट इज ए ओ और ओ ए और ओ एक्स एंड ओ बी एंड ओ वाई। सो दीज एंगल आर इक्वल इन साइज। तो हमारे जो एंगल हैं ये हमारे क्या है, इक्वल है साइज में। The reason these angles are considered to be equal in size is because when we visualize each of these angles as being formed out of rotation, we can see that there is an equal amount of rotation needed to move OB to OA and OY to OX. हमने इन एंगल को हमने इक्वल क्यों कहा, हमने क्या किया, इनको ओवरलैप किया और फिर इनको विजुअलाइज किया। विजुअलाइज करने के बाद हमें क्या पता चला, जो हमारा जो इनका अमाउंट ऑफ रोटेशन है वो दोनों हमारा क्या है, वो इक्वल है। दोनों का अमाउंट ऑफ रोटेशन हमारा क्या है, वो हमारा इक्वल अमाउंट ऑफ रोटेशन है। और हमने क्या देखा, जो हम जैसे मूव कर रहे थे, यहाँ कर रहे थे, जैसे एंगल था पहले ए ओ बी, तो हम कहाँ कर रहे थे, ओ बी से ओ ए की तरफ जा रहे थे। ऐसे हमारा क्या था एंगल एक्स ओ वाई, और हम क्या कर रहे थे, ओ वाई से ओ एक्स जा रहे थे। तो दोनों हमारे क्या थे, वो इक्वल थे। From the point of view of superimposition, when two angles are superimposed and the common vertex and two rays of both angles lie on the top of each other, then the size of the angles are equal. वो कह रहा है जब हम सुपर इम्पोजिशन करते हैं, दो एंगल को सुपर इम्पोज करके देखते हैं, जो हमारी कॉमन वर्टेक्स होती है, जो दो रेज होती हैं उनकी, वो हम क्या करते हैं, बोथ एंगल लाई ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर। वो एक टॉप पर, मतलब एक दूसरे के टॉप पर हम लाई करते हैं, तो हमें एंगल का साइज जो हमें पता चल जाता है, जो कि होता है हमारा इक्वल होता है एंगल का साइज। तो उससे हमें पता चलेगा। वेयर एल्स डू वी यूज सुपर इम्पोजिशन टू कंपेयर। और कहाँ हम सुपर इम्पोजिशन यूज करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे टेलर है, वो कोई भी मतलब शर्ट वो स्टिच कर रहा है, तो उसमें क्या कर रहा है, जैसे वो स्लीव्स बनाता है, तो वो स्लीव्स को कैसे रखता है, एक के ऊपर एक रखता है, जिससे वो दोनों हमारी स्लीव जो है वो इक्वल कट हो। अब हम देखते हैं जो इसके फिगर 8 आउट के क्वेश्चन है वो 1 बाय 1 अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, fold a rectangle sheet of paper, then draw a line along the fold created. Name and compare the angles formed between the fold and the size of the paper. Make different angle by folding a rectangular sheet of paper and compare the angles. Which is the largest and smallest angle you made? अब हमने क्या किया, जो रेक्टेंगुलर शीट है इसको हमने फोल्ड किया, फिर इसको ओपन कर दिया, तो हमें बीच में क्या दिखी है, एक क्रीज दिखी है, कुछ इस टाइप की एक क्रीज है। तो इसमें हमें क्या करना है, डिफरेंट एंगल बनाने हैं, उनको कंपेयर करना है और देखना है कि कौन सा एंगल हमारा बड़ा है और कौन सा एंगल हमारा
छोटा है। तो इनको भी देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने एंगल बनाया ये वाला, कुछ इस टाइप से ये हमारा एंगल है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको अलग साइड हम इसको रख लेंगे। कुछ इस टाइप से हमने रख दिया और इसको हमने कुछ ऐसे करके इसको रोटेट कर दिया, ठीक है। फिर हमने सेकंड एंगल देखा, वो कुछ इस टाइप से इधर बन रहा था। इसको भी हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और इसको हम ऐसे ये रोटेट हो चुका है। उसके इसको अब इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। और हमने क्या देखा, जो हमारा जो एंगल है, जो ब्लू वाला एंगल है वो हमारा बड़ा है। तो देखो जो ब्लू वाले का रोटेशन है वो ज़्यादा है और जो पिंक वाला है उसका रोटेशन हमारा ये वाला कम है। तो हमें कैसे पता चला कि जो हमारा एंगल है ये ब्लू वाला हमारा ज़्यादा है और जो पिंक वाला है वो कम है। ये हमें पता चला सुपर इम्पोजिशन की हेल्प से। अब हम देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको देखते हैं। इन ईच केस ऑफ डिटरमाइन विच एंगल इज ग्रेटर एंड वाई। हमें देखना है ईच केस में कौन सा एंगल हमारा बड़ा है और कौन सा एंगल हमारा छोटा है। तो सबसे फर्स्ट केस में दे रखा है एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी हमारा कुछ इस टाइप का ये वाला एंगल है। फिर हम देखते हैं एंगल एक्स ओ वाई। एक्स ओ वाई हमारा ये वाला एंगल है। तो हमारा कौन सा एंगल बड़ा है, हमें सिंपल सी पता चल रहा है एंगल ए ओ बी हमारा बड़ा एंगल है एक्स ओ वाई से। एक्स ओ वाई तो ये छोटा सा एंगल है, जबकि एंगल ए ओ बी हमारा बड़े वाला एंगल है। फिर ऐसे हम देखते हैं सेकंड केस में, फिर से उसने एंगल लिया है एंगल ए ओ बी। फिर एंगल लिया है उसने एंगल एक्स ओ बी। फिर उसमें भी हमें क्या पता चल रहा है, जो पिंक वाला एंगल है वो हमारा छोटा है एंगल ए ओ बी से। ए ओ बी तो फिर भी हमारा बड़ा है, तो इसमें हमारा क्या बड़ा है, एंगल ए ओ बी। फिर हम देखते हैं, फिर थर्ड केस इसमें हमारा उसको देखते हैं। थर्ड केस में क्या लिया है, एंगल एक्स ओ बी और सेकंड लिया उसने एक्स ओ सी। उसने एंगल लिया है एक्स ओ सी। ये दोनों एंगल तो हमारे इक्वल है, यानी कि दोनों का रोटेशन जो है वो सेम ही है। तो ये दोनों एंगल हमारे क्या हुए, इक्वल हुए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, विच एंगल इज ग्रेटर एक्स ओ वाई और एंगल ए ओ बी और गिव रीजन। हमें क्या करना है, जो एंगल एक्स ओ वाई ये वाला कुछ इस टाइप का हमारा एंगल है एक्स ओ वाई। फिर है हमारा एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। अब हमें देखना है कौन सा एंगल हमारा बड़ा है और कौन सा एंगल हमारा छोटा है। तो देखो ये जो एंगल है ये दोनों में हमारा इक्वल है, इसको तो हमें देखना ही नहीं है। अब देखना है इधर वाला। देखो इधर वाला जो एंगल है और ये इधर वाला जो एंगल है, इसको हम डिफरेंट कलर से देखते हैं एक बार। देखो ये वाला और ये वाला, ये तो इधर वाला जो है ये तो हमारा छोटा है, जबकि इधर वाला हमारा बड़ा है। यानी कि जो हमारा एक्स ओ वाई एंगल है वो हमारा बड़ा है एंगल ए ओ बी से, यानी कि जो हमारे ये वाला एंगल है ये हमारा बड़ा है। देखो अब हम इसको नहीं करते हैं, देखो इसको करते हैं। ये दोनों, ये वाला तो हमारा इसमें भी और इसमें भी ये तो कॉमन था, तो इसको हम हटा देते हैं। अब देखो जो ये वाला है ये हमारा बड़ा है और जो ये वाला है ये हमारा छोटा है। तो हमारा कौन सा एंगल बड़ा हुआ, यानी कि एंगल एक्स ओ बी वाला एंगल हमारा, एक्स ओ वाई वाला एंगल हमारा बड़ा हुआ। जो इससे आगे का है हमारा ये है हमारा, अब ये वाला टॉपिक है हमारा कंपेयरिंग एंगल्स विदाउट सुपर इम्पोजिशन। इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।